हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं अम्ल क्षार तथा लवण, जो कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 है। उसके न्यूमेरिकल मतलब जितने न्यूमेरिकल उसमें आ सकते हैं, जो आते हैं, उसकी ये वीडियो होने वाली है। अब आपको मतलब ऐसे क्या होता था कि इसके न्यूमेरिकल कभी एक नंबर में, जैसे बहुकल्पी में भी आते थे छोटे छोटे न्यूमेरिकल, उनमें तो बिल्कुल सीधा आप आंसर लिख देंगे, आपको बता देंगे, ठीक। और 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में भी इसके न्यूमेरिकल आते थे। तो आप आज की ये वीडियो इनके न्यूमेरिकल के लिए है, ठीक। तो आपको पूरी वीडियो देखना है। तो भाई, न्यूमेरिकल लगाने के लिए कुछ सूत्र आपको ध्यान में रखना है। पहला सूत्र क्या है कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, जहां पर ये लिखा होगा इसका मतलब होगा H+। यहाँ पर सांद्रण है, कहीं पर सांद्रता भी हो सकता है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁻⁻। अब अगर आपको पीएच ज्ञात करना होगा, पीएच, तो माइनस के लॉग H+। पहले आपको फार्मूले देख लेने, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको हम सब समझा देंगे, ठीक। अब जल का आयनिक गुणनफल एक फार्मूला होता है H+ गुणे में OH माइनस 1 गुणे 10⁻⁻14। ये 3 फार्मूले आपको देख लेने हैं। बस आप बहुत अच्छे से इसको न्यूमेरिकल कर लेंगे, चाहे 3 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का हो, ठीक। तो देखेंगे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है। पहला न्यूमेरिकल जो है, ये या तो आपके मतलब बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, या तो आपके में बहुकल्पी में आ सकता है, या तो एक नंबर में, ठीक। दिया गया है किसी विलयन का पीएच मान 3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात करना है। तो हमने आपको पहला वाला फार्मूला जो बताया था उसमें था हाइड्रोजन आयन का सांद्रण के लिए था। वो फार्मूला क्या था हमारा? फार्मूला हमारा H+=10⁻⁻⁻, ठीक। H+=10⁻⁻⁻। तुमको पीएच मान जो इसमें दिया है, ये दिया है 3। हमको ज्ञात करना H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। इसको हम H+ से लिखते हैं, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है कि H+=10⁻⁻⁻pH, 10⁻⁻pH। अब pH कितना हमको दिया है? 3, तो माइनस का चिन्ह लगा दे, 3 लिख देंगे। मेरे भाई, यही आपका आंसर हो। तो आपको इसमें करना क्या था, केवल आपको हाइड्रोजन आयन का सांद्रण वाला फार्मूला याद करना था, और पीएच की जगह, पीएच की वैल्यू थी 3, तो हमने पीएच की जगह पर 3 रख दिया, बस आपका आंसर हो गया। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सबसे सरल। फिर उसके बाद हम 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब 4-5 न्यूमेरिकल बताएंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे हटकर आपके पेपर में कोई भी न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है, ठीक। तो ये आपके 1 नंबर में आ सकता है, ठीक। अब उसके बाद हम देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। दिया है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻9 है। विलयन का पीएच मान बताइए, और यह भी बताइए विलयन अम्लीय है या क्षारीय। अब देखिए, अगर इतना आपसे क्वेश्चन होता तो 1 नंबर में या 2 नंबर में दे सकता था, लेकिन जब आपसे ये पूछ लेगा तो आपको पक्का 2 नंबर में आएगा, ठीक। अब दिया है, उसमें क्या दिया था, उसमें पीएच मान दिया था, हमको हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात करना था। अब इसमें हमको हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया है, पीएच मान ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, इसको क्या लिखते थे, H+, ब्रैकेट में कर देंगे। क्या है, 10⁻⁻9 लिखें, चाहे 1 गुणे 10⁻⁻9 लिखें, बात तो वही है। जब हम 1 से गुणा कर देंगे तो आ तो वही जाएगा, ठीक। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब ज्ञात आपको करना है पीएच मान। पीएच मान आपको याद रखना है कि पीएच में पी जो होता है स्मॉल होता है, एच कैपिटल होता है, ये आपको ज्ञात करना है। और विलयन अम्लीय या क्षारीय है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि अगर पीएच मान हमारा 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। ये जब आपका आंसर आएगा तब पता चल जाएगा, ठीक। तो आपको इसमें ज्ञात करना है पीएच मान। तो हमने पीएच मान के लिए फार्मूला लिखाया है माइनस का लॉग H+, माइनस का लॉग H+। पीएच मान का फार्मूला होता है माइनस का लॉग। अब आप कहेंगे कि लॉग तो हमने पढ़ा नहीं है, तो लॉग मतलब आप थोड़ा अगर जानते भी होंगे तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो यहाँ पर हमको पीएच मान ज्ञात करना है। हम दूसरा मैथड आपको बता देंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। पहले इसको देख लीजिए, ठीक। माइनस का लॉग, अब H+ की आपको वैल्यू दी है। H+ क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, ठीक। H+ की वैल्यू आपको दी है 10⁻⁻9। अब लॉग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर उसमें पावर लगी है तो पावर आगे आ जाती है। जैसे लिखा है 10 की, लिखा है लॉग
10 की घात 5, तो ये आपका 5 आगे आ जाएगा, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। और आपको बता दें कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि log 10 की वैल्यू 1, ये यहाँ पर लिख देंगे। हमने क्या बताया कि पावर आगे आ जाती है और चिन्ह के साथ आती है, तो ये माइनस का पहले से है, माइनस का यहाँ पर आ गया, तो हमारा क्या बचा log 10। तो पी एच इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो आपका पी एच मान क्या आ जाएगा, पी एच ये आ जाएगा 9। अब पी एच हमने बताया कि अगर 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय होगा, तो आपसे पूछ रहा था विलयन अम्लीय है क्षारीय, तो क्या है, क्षारीय है, तो लिख देंगे इसका पी एच मान 9 है। हम लिख देंगे विलयन का पीएच मान 9 है, यानी कि 7 से ज़्यादा तो विलयन क्षारीय है, ठीक। तो आपको ये मतलब ये लॉग वाला फार्मूला थोड़ा आसान होता है, इसलिए हमने बता दिया। हम आपको दूसरा मेथड भी बता देंगे। तो आपको याद रखना है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ पर 10 की जगह पर log 100 यानी कि log 100 हो तो log 100 की वैल्यू 2 होती है। आपसे केवल जो क्वेश्चन आएंगे उसमें log 10 या log 100 ही आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आएगा मेरे भाई। तो log 10 की वैल्यू होती है 1। अब आपको दूसरा तरीका क्या है हम बता देंगे अभी। दूसरा तरीका, आपने वो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण पढ़ा था, क्या होता है H प्लस इक्वल एच, यहाँ पर प्लस हो चाहे बाहर कर दिए दे रहे हैं, ठीक। 10 की पावर माइनस पी एच होता है, 10 की पावर माइनस पी एच। अब आपको हाइड्रोजन आयन का सांद्रण यानी कि H प्लस का मान दिया है कितना है, 10 की घात माइनस 9, तो 10 की घात माइनस पी एच यहाँ पर है। तो यहाँ से आप देखेंगे, अगर आप मतलब एक ट्रिक याद कर लीजिए कि यहाँ पर अगर 10 की घात यहाँ पर दोनों नीचे अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो आपकी पीएच की वैल्यू तो आपकी पीएच की वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक। तो माइनस का पीएच का इक्वल टू माइनस का 9, लेकिन आपको याद रखना कि नीचे की दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो ये पीएच की वैल्यू -9 के बराबर होगी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, पीएच का मान 9 आ जाएगा। तो आप बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा तरीका सरल है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, थोड़ा सा कठिन होगा, इनसे सबसे आगे होगा, ये 3 नंबर में 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन अगला वाला होगा, ये आपको 1 नंबर में 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो आप बताएंगे कौन सा तरीका आपको सरल लगा, ठीक। अब जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है उसमें दिया है एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10 की घात -10 है मोल प्रति लीटर, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रण की जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर होती है। मोल प्रति लीटर ऐसे लिखा है, आप मोल प्रति का चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, आप जानते हैं, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक ठीक। दिया क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड। अभी तक आप हाइड्रोजन पढ़ रहे थे, अब आपके सामने हाइड्रो ऑक्साइड आ गया। अब हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है आपने पढ़ा होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी मतलब क्या हुआ, OH, ठीक। OH माइनस, जैसे उसमें H प्लस था वैसे इसमें जब हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होगा तो आप H प्लस लिखेंगे, हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण होगा तो आप OH माइनस लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो OH माइनस इक्वल टू क्या दिया है, 1 × 10 की घात -10। चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल 10 की घात -10। हम आपको हर बार बताएं इसमें आपको कोई डाउट ना हो, ठीक। मोल प्रति लीटर है तो आपको पीएच का मान ज्ञात करना है। अगर आपको यहाँ पर H प्लस होता तो आप pH बराबर -log H प्लस लगा देते हैं, आपका एक लाइन में आंसर आता। अब मेरे भाई ऐसे नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने आपको एक आखिरी फार्मूला बताया था, ये देखिए, जल का आयनिक गुणनफल होता है H प्लस गुणे में OH माइनस इक्वल टू 1 × 10 की घात -14। क्या है, H प्लस गुणे में OH माइनस इंटू 1 × 10 की घात -14, ठीक। तो हमको OH माइनस की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पर दर्ज रख देंगे। तो H प्लस OH माइनस की वैल्यू क्या है, 10 की घात -10। आप जब 1 से गुणा कराएंगे तो क्या बचे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह, ठीक। जब 1 से गुणा कराएंगे तो वही आ जाएगा 10 की घात -14। अब आपको H प्लस निकाल लेना है। अब H प्लस क्यों निकालना है अभी समझ जाएंगे। तो 10 की घात -14 यहाँ पर गुणे में है, ये बटे में आ जाएगा। ये तो आप मैथ में पढ़े ही होंगे कि जो चीज़ गुणे में होती है वो बराबर के उस पार जाएगी तो बटे में हो जाएगी, ठीक।
कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक नियम और पढ़ लीजिए, शायद आप जानते भी होंगे, जानते हैं बहुत अच्छी बात है। 10 की घात माइनस 14 है 14। अगर यहाँ पर 10 की घात माइनस 10 नीचे है, इसको अगर आपको ऊपर लेकर जाना है तो ये गुणे में हो जाएगी और 10 की घात प्लस 10 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, माइनस 10 थी प्लस 10 हो जाएगी। और 10 की घात 10 प्लस 10 नहीं लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब प्लस ही होगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, जब दोनों के नीचे की चीजें समान हैं, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 10 है, तो माइनस का 14 है 10 है, तो यानी कि 14 से 10 जाएगा, बचेगा माइनस का 4। ठीक, तो आपका हाइड्रोजन आयन सांद्रण आ गया। याद क्या करना था, पीएच मान। हमने कहा थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा। अब पीएच मान के लिए फार्मूला होता है, हमने क्या बताया था, पीएच मान का फार्मूला होता है जो आप अभी तक आप लगाते आए थे, पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग एच प्लस। ठीक, तो हमको पीएच याद करना था, पीएच माइनस का लॉग एच प्लस की वैल्यू क्या है, एच प्लस की वैल्यू है 10 की घात माइनस का 4। ठीक, हमने बताया था कि लॉग में घात आगे आ जाती है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 लॉग 10 हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस के साथ आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और लॉग 10 की वैल्यू क्या बताई थी, 1 होती है। तो 4 गुणे में 1, यानी कि पीएच का मान जो होगा, पीएच का मान जो होगा वो 4 होगा। अब 7 से कम है तो अम्लीय होगा या क्षारीय, तो अब लिख देंगे अम्लीय। अम्लीय। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा बड़ा, लेकिन आप पूरा समझ गए होंगे, क्योंकि अब इसमें क्या था, सब में दिया होता था हाइड्रोजन आया, इसमें दिया हाइड्रो ऑक्साइड, तो आपको ये इतने स्टेप करने पड़ गए। ठीक, अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल और देखेंगे, उससे आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलेन की सांद्रता। हमने बताया था सांद्रण सांद्रता वही बात होती है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 5 मोल प्रति लीटर, हमने इकाई बताई थी। तो इस विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। अभी तक उस क्वेश्चन में दिया था कि एक विलेन का, इसमें आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हो, सोडियम लिखा हो, कैल्शियम लिखा हो, कोई मतलब नहीं। ठीक, केवल आप यहाँ पर मान लीजिए कि एक विलेन लिखा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं, आपको बताया दे रहे हैं। पोटेशियम का के और हाइड्रोक्साइड का आप जानते हैं OH। ठीक, दिया है विलेन की सांद्रता। अब सांद्रता का, विलेन की सांद्रता मतलब H प्लस, H प्लस, नहीं नहीं, वो हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड दिया, हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड मतलब कि OH माइनस। ये आपको ध्यान देना है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 5 दिया है। ठीक, इसमें भी आपको पीएच मान ज्ञात करना, तो आपको यहाँ पर पीएच मान ज्ञात करना, OH माइनस आपको दिया है। अगर आपको H प्लस पता हो तो आप पीएच मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम वही लगा देंगे, ले देंगे जल का आयनिक गुणनफल वाला फार्मूला। ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब आपको OH की वैल्यू इसमें रख देनी है, H प्लस, OH माइनस की वैल्यू है 1 गुणे 10 की 5 घात माइनस 5, जहाँ ऐसे खाली। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक, अब आपको चाहिए H प्लस, तो ये गुणे में बटे में आ जाएगा, 10 की घात माइनस 14, और ये 10 की घात माइनस 5 बटे में आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जानते हैं कि H प्लस, ये 10 की घात माइनस 14 है, ये जब ऊपर आएगा तो 10 की घात प्लस 5 हो जाएगी, प्लस 5। तो H प्लस, अब जब दोनों की ये नीचे की चीजें समान हो, तो यहाँ पर माइनस का 14 है, प्लस का 5 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 9, 10 की घात माइनस का 9, माइनस का 9। ठीक, तो आपकी H प्लस की वैल्यू ये आ गई, H प्लस की वैल्यू आपको ये आ गई। अब आपको पीएच मान याद करना है। पीएच मान का फार्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस। ठीक, तो पीएच माइनस लॉग H प्लस, H प्लस का मतलब क्या है, 10 की घात माइनस 9, H प्लस का मान रख देंगे। पीएच ये आगे आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 लॉग 10। लॉग 10 की आप वैल्यू जानते हैं कि 1 होती है, तो पीएच 9 गुणे में 1, तो पीएच का मान आ जाएगा 9। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो आपको ऐसे ही करने हैं। हम आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे, जो मतलब अच्छा तरीका था, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो हमने शॉर्ट से और गेस्ट पेपर से किताबों से मतलब आपके लिए लाए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए हम सारी इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन और मतलब मैथ की क्लासेस चलती हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।